अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो ओवरहेड्स अपना एरिया कवर किया था उसमें हम लोगों ने OAR तक वर्किंग कर ली थी। अब हमारे पास ओवरहेड्स का जो नेक्स्ट एरिया है ये कहलाता है ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का क्या मतलब है। देखो, हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं दो तरह के। एक है हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए थे यूजिंग एलोकेशन, अप्रोर्शनमेंट एंड प्री अप्रोर्शनमेंट। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स का मतलब ये होता है कि मेरे एक्चुअल में कितने ओवरहेड्स इनकर हुए। एक चीज़ थी जो मैंने क्या किया था कि मेरे ओवरहेड्स मैंने बजट किए। दूसरी चीज़ थी कि मेरे एक्चुअल में कितने ओवरहेड्स इनकर हुए। और इसी तरह की तीसरी चीज़ आ जाती है जिसे कहा जाता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का क्या मतलब है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब ये है कि एक्चुअल एक्टिविटी को यूज करते हुए मुझे ये बताओ कि कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का क्या मतलब है कि एक्चुअल एक्टिविटी को यूज करते हुए ये पता करना कि कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे। ये कहलाता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। जब मैं ओवरहेड एब्जॉर्ब करता हूं तो मेरे पास दो सिचुएशंस है, या तो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स आर हायर देन माय एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, या फिर माय एक्चुअल ओवरहेड्स आर लोअर देन माय एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ऐसी सूरत में मेरे पास या तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड may differ from actual overhead cost incurred for either or both of the following two reasons। जब भी मैं ओवरहेड एब्जॉर्ब करता हूं तो वो एक्चुअल ओवरहेड से डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं इन दोनों या इनमें से किसी एक रीजन की वजह से। आइदर माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स वर मोर और लेस देन बजट, या फिर मेरे एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो मोर और लेस देन बजट है। तो इन दोनों में से किसी एक भी वजह से मेरे ओवरहेड जो है वो डिफर कर सकते हैं, सॉरी मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो डिफर कर सकते हैं मेरे एक्चुअल इनकर्ड ओवरहेड्स से। उसमें पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि या तो मेरे एक्सपेंसेस कम है एज कंपेयर टू एक्चुअल, या फिर मेरी प्रोडक्शन कम या ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल। दो रीजन मैंने क्या बताया, मैं फिर दोहरा देता हूं। या तो मेरे एक्सपेंसेस कम या ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल, या मेरे जो यूनिट्स प्रोडक्शन है, जो मेरी प्रोडक्शन है, जो मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो कम या ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल। The difference between overhead absorbed and the actual overhead incurred is known as the over या under absorption of overheads। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों के दरमियान में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे कहा जाता है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अगर मेरे ओवरहेड्स एक्चुअल में जो मैंने इनकर किए हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू माय एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो मैं कहता हूं कि मेरे ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अगर मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो मैं कहता हूं कि मेरे ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड है। At the end of the period, if overhead absorbed are greater than actual overhead, then there has been an over absorption of overhead. At the end of the period, overhead absorbed are less than the actual overhead, then there has been an under absorption of overhead। अगर मेरे ओवरहेड मेरे एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्ब, अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मेरे एक्चुअल ओवरहेड से कम है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। Under absorption of overhead is sometimes referred to as under recovery of overhead, and over absorption is sometimes referred to as over recovery of overhead। कभी कभी मेरी जो अंडर एब्जॉर्प्शन है उसको अंडर रिकवरी भी कहा जाता है और ओवर एब्जॉर्प्शन को ओवर रिकवरी भी कहा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में किस तरीके से करूंगा? देखो, मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स होंगे, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू एब्जॉर्प्शन रेट या फिर OAR। और फिर मेरे पास आ जाता है एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड होते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड। और मैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालता हूं? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल इनकर्ड ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
मेरे पास क्या आ जाएगा, या तो अंडर एब्जॉर्ब्ड या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सिंपल, बहुत इजी है। एक सवाल करते हैं, हमारा ये एरिया भी कवर हो जाएगा। ABC PLC manufactures and sells a single product cupcake. ABC estimates production of 500,000 cupcakes incurring 1050,000 overheads. However, the actual production is as follows. 6 लाख कपकेक सिनेरियो 1 जिसपे मेरे ओवरहेड्स आए 12 लाख, 5.5 लाख कपकेक सिनेरियो 2 जिसपे मेरे ओवरहेड्स आए 12,10,000। कैलकुलेट ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मैं किस तरीके से करूंगा, देखो सबसे पहले तो मुझे OAR निकालना होगा। OAR मैं कैसे निकालूंगा, 1050 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में कैसे निकालूंगा, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। मेरे पास आ गया $2.1 पर कपकेक। अब मुझे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में निकालूंगा 600,000 जो मेरे पास एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2.1 से सिनेरियो 1 के लिए, और सिनेरियो 2 के लिए मैंने क्या किया, 550,000 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। पहले में आ रहे हैं मेरे पास 1260,000 और दूसरे में आ रहे हैं मेरे पास 1155,000। ये आ गए मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए सिनेरियो 1 में 1260,000 और सिनेरियो 2 में आ गए 1155,000, जबकि एक्चुअल इनकर्ड ओवरहेड्स मेरे पास कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे पास सिनेरियो 1 में है 1200,000 और सिनेरियो 2 में है 1210,000। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं कि कहां पर ओवर एब्जॉर्ब्ड है और कहां पर अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, कैलकुलेट में कुछ नहीं कर रहा। समझना जरा इस चीज को। मैंने सोचा था कि खर्चा आना चाहिए है $12,60,000 का। मैंने सोचा था खर्चा कितना आना चाहिए है, $12,60,000 का। खर्चा एक्चुअल में आया कितना, 12 लाख। तो मेरी सोच ज्यादा थी, मेरी सोच क्या थी, ज्यादा थी। तो ये कहलाएगा ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कितना है, अभी इसको छोड़ दो। मेरी सोच ज्यादा थी तो ये क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हो गया। मैंने सोचा था कि खर्चा आएगा 11,55,000 का, एक्चुअल में खर्चा आया कितना, 12,10,000 का। तो मेरी सोच क्या है, कम है, तो ये कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कितने से, इसको छोड़ दो अभी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी, कब ये ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा, कब ये अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। 12,60,000 रुपए मैंने सोचा था, एक्चुअल में खर्चा आया कितना, 12 लाख का। तो डिफरेंस कितना हो गया, 60,000 का। ये 60,000 क्या है मेरे लिए, ये 60,000 है मेरे लिए ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड। ये 60,000 क्या है मेरे लिए, ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड। और यहां मैंने सोचा था खर्चा कितना आएगा, 11,55,000 का, एक्चुअल में खर्चा आया 12,10 का। तो डिफरेंस कितना है मेरे पास, 55,000 का। तो ये 55,000 मेरे लिए क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है फिर मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड करवाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।